सभी को प्रेस्टलर जय मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर की जीवित वचन उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 26 का हम लोग 26 से देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि तब अबीमेलेक अपने मंत्री अहुज्जत और अपने सेनापति पीकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। इसहाक ने उसने कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, अब मेरे पास क्यों आए हो। देखिए यहाँ पर अबीमेलेक की मंत्री जो अहुज्जत और उसके सेनापति पीकोल को संग लेकर वह गरार देश में जा रहा है। और इसहाक ने उनसे कहा कि तुमने मुझसे तो पहले बैर करके अपने बीच में से निकाल दिया था, अब मेरे पास क्यों आ रहे हो। तो उन्होंने कहा, हम तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है, अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधाए कि जैसा हमने तुझे नहीं हुआ वरन तेरे साथ केवल भलाई ही की है और तुझको कुशल क्षेत्र से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई ना करेगा। देखिए यहाँ पर जब इसहाक ने बहुत सारे धनवान हो गया, बलवान हो गया, परमेश्वर ने उनको आशीष दिया, उसी समय वो वहाँ पर वो वास करना चाहता था अबीमेलेक की जगह में। तो क्या हो रहा है, अबीमेलेक ने वो खुद जाकर इसहाक को बोल रहा है कि तू यहाँ पर से चले जा, क्योंकि तू तो प्रवासी है, फिर भी तेरे पास बहुत सारे हो गए हैं। तो इसी वजह से वो क्या किया, वह कुछ नहीं बोला, बल्कि उसको छोड़ के वह क्या किया, चला गया। तो उसी समय जब चला जा रहा है गरार के में वो जाकर अपने स्तंभों को स्थापित कर रहा है, तो उसी समय अबीमेलेक ने अपने मंत्री के साथ और अपने सेनापति के साथ वह गरार में जा रहे हैं और इसहाक को बोल रहे हैं कि जा रहे हैं। तो उसी समय इसहाक ने उनको देखा और बोला कि तुम लोगों ने तो मुझे वहाँ से निकाल दी थी, फिर क्यों इधर आए हो बोल के पूछ रहे हैं। तो उन्होंने बोल रहे हैं, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। उन लोग ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि उनके साथ कौन है, यहोवा है, इसी वजह से वो उन लोगों के पास आ रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। देखिए यहोवा तुझे प्रत्यक्ष से अनुग्रह करता है और तू यहोवा की ओर से क्या है, धन्य है, अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए। देखिए हम लोग शपथ खाएं और हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधाएं। देखिए हम शपथ खाएं, इस विषय से मैं तुझे वाचा बनाना चाहते हैं कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ केवल भलाई ही की है और तुझको कुशल क्षेत्र से विदा किया। देखिए वहाँ पर आके बोल रहे हैं कि यहोवा को तेरे साथ प्रत्यक्ष रूप में हम लोग देखे हैं और तू यहोवा की ओर से क्या है, धन्य है, इसीलिए हमने तुझसे जो हम लोग जैसे किए हैं, तुझे कुछ भी हम लोग नहीं किए, कुछ छुए भी नहीं, उसी प्रकार तू भी क्या कर, हमसे वैसे ही कर। इसी विषय के बारे में हम लोग तुझसे क्या करना चाहते हैं, वाचा बनना चाहते हैं। और क्या किया है, हमने केवल तेरे भलाई किया है और तुझे कुशल क्षेत्र से विदा किया है, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई न करेगा। देखिए उन लोग के हृदय में डर है, क्योंकि इसहाक के पास क्या है, परमेश्वर की अनुग्रह है और परमेश्वर हमेशा उनके संग संग चलता है। इसी वजह से उन लोगों ने उनको आखिर बोल रहा है, उनको तो निकाल दिए थे, फिर भी जो बाद में उन लोगों को पता चला है कि इसहाक के साथ परमेश्वर है और इसहाक हमारे कोई मतलब बुराई भी कर सकता है। इसी वजह से उन लोग आके उनको क्या कर रहे हैं, एक वाचा को बनाना चाहते हैं कि जिस प्रकार उन लोगों ने उसको कुशल से वहाँ से विदा किया, उसी प्रकार क्या करेगा, वो भी हमारे साथ कोई भी बुराई ना करेगा। तब उसने उनको भोज दिया और उन्होंने खाया पिया। सवेरे उन सबों ने तकड़े उठकर आपस में शपथ खाई। तब इसहाक ने उनको विदा किया और वे कुशल क्षेत्र से उसके पास से चले गए। उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर अपने उस खोदे हुए कुएं
का वृत्तांत सुना कि कहा, हमको जल का एक सोता मिला है। तब उसने उसका नाम शिवा रखा। इस कारण उस नगर का नाम आज तक बेसरवा पड़ा है। देखिए भाई और बहनों, जब अभिमलेख ने अपनी जो मंत्री और अपने सेनापति के साथ आकर वहाँ पर एक क्या किया है, उन लोगों ने शपथ खा रहे हैं। उस शपथ खा के उन लोगों ने जब कुशल से उन लोग अपनी ओर जा रहे हैं, तो उसी समय क्या हो रहा है कि ईसा के जो दास लोग हैं वो आके उस वृत्तांत की बात को सुना रहे हैं कि क्या किया है उन लोगों ने। एक जो कुआं खोदे थे उसी समय एक सोता मिल गया है, तो उस सोता के बारे में उनको बोला, तो वो ईसा ने उस सोता के नाम शिवा रख रहा है। तो आज भी जब हम जाएंगे उस समय उस जगह पर भी भाई बहनों, उस जगह का नाम उन लोग क्या रखा, बेसरवा रखा है। आज तक भी बेसरवा पड़ा है बोल के यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि उस जगह का नाम ईसा ने बेसरवा रखा था, क्योंकि वहाँ पर एक कुआं का सोता मिला था। उस सोता का नाम शिवा रखा और उस नगर का नाम बेसरवा रखा। तो देखिए भाई और बहनों, हो सकता है हमारे जीवन में भी ऐसा है कि हमें कोई लोग पसंद नहीं करते हैं, कोई हमें चारित्र्य करता है, चुगली करता है, हमें लड़ाई झगड़ा करता है, पर परमेश्वर अगर हमारे ओर से है, परमेश्वर अगर हमारे साथ है, तो ऐसे मनुष्य हैं जो हमें विरोध भी करता है, हमारी बुराई भी करता है, हमें झगड़ा करता है, हमें अपमान निंदा करता है, तो वही व्यक्ति आएंगे हमारे पास, वो हमें बोलेंगे कि तू परमेश्वर की ओर से मनुष्य है, तू धन्य है और तू हमसे कुछ भी ऐसे मत बुराई करना बोलेंगे। और वो लोग हमारे सामने आएंगे, हमारे पास आएंगे, हमें वो लोग निवेदन करेंगे भाई और बहनों, क्योंकि ये परमेश्वर की जो ताकत है, परमेश्वर की अनुग्रह है जो हम मनुष्य के ऊपर हुआ है। जिस प्रकार ईसा को वहाँ से निकला गया था, फिर भी ईसा के पास आ रहे हैं, उन लोग को निवेदन कर रहे हैं, उनको प्रार्थना कर रहे हैं कि तू क्या कर, हमारे साथ कोई भी बुराई मत करना, क्योंकि हमने तुझे कभी बुराई नहीं की, इसी वजह से तू भी हमसे बुराई मत करना। पर ईसा ने वह परमेश्वर की ओर से चुना गया एक मनुष्य है, एक दास है। जिस प्रकार भाई और बहनों आप है, परमेश्वर ने आपको अब्राहम के जैसा और ईसा के जैसा चुनना चाहता है और आपको भी महान बनाना चाहता है, आपको भी हर देश में आशीष देना चाहता है, हर क्षेत्र में आपको जिताना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जिस प्रकार परमेश्वर अब्राहम से प्रेम किया, ईसाक से प्रेम किया, आप भी आपको प्रेम करते हैं भाई और बहनों। हम कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी समस्या, हम ना डरे ना घबराएं, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से है और परमेश्वर हमें क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। लोग हमें कहेंगे, अभी तो लोग हमें तुच्छ समझते हैं, लोग हमें मतलब पसंद नहीं कर रहे, पर ऐसा समय आएगा भाई और बहनों की बोलेंगे कि तू यहोवा से और से क्या है, धन्य है। तो हम क्या है, हम धन्य मनुष्य है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, इस पृथ्वी में बहुत सारे लोग हैं, किंतु जब हम कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई भी ऐसे नहीं है कि हम परमेश्वर की योग्य ठहरे, फिर भी परमेश्वर ने हमें नहीं देखा, बल्कि हमारे गुण को नहीं देखा, हमारे व्यवहार को नहीं देखा, बल्कि वह हमसे प्रेम करता है और वह हमें ऊंचा उठाना चाहता है। परमेश्वर के वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर ने मूर्ख को चुना है ताकि ज्ञानी लोग क्या हो जाए, वहाँ पर लज्जित हो जाए, और परमेश्वर ने बलवान को नहीं बल्कि बलहीन लोग को चुना ताकि बलवान को लज्जित करें, निर्बल को चुने परमेश्वर ने ताकि बलवान को लज्जित करें। उसी समय परमेश्वर की नज़र में आज हम लोग महान है, परमेश्वर की नज़रों में हम आज बहुत सारे इम्पोर्टेंट मनुष्य है, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम करता है। परमेश्वर हमें नहीं देखता, पर परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, क्योंकि परमेश्वर खुद हमारे हृदय में क्या है, वास करता है। तो आइए भाई और बहनों, इतना ही बोलूँगी। अगर पहली बार इस चैनल या ये वचन को सुन रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपकी मोबाइल में आ जाएगा, ताकि आप हर एक दिन जीवित वचन परमेश्वर की सुन पाएंगे, अनुग्रह को पा सकते हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ, आपने दया अनुग्रह आशीष किया प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आपने ईसा को महान बनाए प्रभु। जिन लोगों ने उनको निकाला था उस लोगों ने आकर उनको विनती करना है प्रभु, उसी प्रकार आपने हमारे भाई बहन को भी आशीष किया है, अनुग्रह किया है। ईसा को अब्राहम जैसा आप बनाना चाहते हैं, उनके हर एक काम में सफल कर चुके हैं, उनको महान बना चुका है, धनवान बना चुका है पिता परमेश्वर से धन्यवाद। उसके हर एक दुख रोग कष्ट को आप दूर कीजिए प्रभु, उनके हृदय मन को ऐसे तैयार कीजिए ताकि हर एक परिस्थिति में वो वचन के द्वारा सामना करने वाले बने प्रभु। उनके हर काम में आपने आशीष दिया, उनके परिवार के हर सदस्य को आपने संभाल कर रखा है प्रभु, धन्यवाद। उनके हर
फाइनेंशियल की समस्या से आप उनको निकाला है पिता, उनके पढ़ाई लिखाई में आशीष दिया प्रभु, उनको अपने पिता पर में दया किया, आपकी दास बनाए पिता, आपकी संतान बनाए प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते हूँ। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने उनको अपने अनुग्रह के द्वारा महान बनाया, धन्य बनाया है पिता, इसीलिए धन्यवाद करते हो। हर एक दिन जैसे आपके जीवित वचन को सुनने वाले बने मेरे भाई और बहन को आपने आशीष कीजिए। आपने हर एक प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।